जय हिंद। तो आज के इस वीडियो में हम कुछ प्लांट टिश्यूज करने वाले हैं। कुछ हम यहाँ पे प्लांट डिजीज के बारे में जो है वो बात करने वाले हैं और यहाँ से आपको कम से कम 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। बायोलॉजी का लेक्चर ये हमारा जो है वो छठा लेक्चर होने वाला है। इससे पहले कि जनरल साइंस के लेक्चर आपने नहीं देखे तो ऊपर आई बटन में देखिएगा, आपको वहां पर मिल जाएंगे। जीके ट्रिक ऐप को डाउनलोड कीजिए, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। बायोलॉजी की टेस्ट सीरीज एचपी टेट वालों के लिए या एचपी टीएसटी वालों के लिए, जो भी जनरल साइंस की तैयारी करें उनके लिए, सभी के लिए जो है ये बायोलॉजी की टेस्ट सीरीज है, आप इसको परचेज कर सकते हैं। बायोलॉजी के वीडियो लेक्चर्स, कोई बड़े एग्जाम के लिए जा रहा है तो बायोलॉजी के वीडियो लेक्चर्स जो है आप परचेज कर सकते हैं। इंडिया जीके के नोट्स और एचपी जीके के नोट्स, ठीक है। तो सभी जो भी एग्जाम सेंट्रल लेवल या स्टेट लेवल के एग्जाम की तैयारी कर रहा है तो उनके लिए सभी के लिए नोट्स अवेलेबल हैं। करना क्या है, जीके ट्रिक ऐप को डाउनलोड कीजिए, नंबर डालिए अपना या फिर ईमेल से लॉगिन कीजिए। फिर वहां पर आपको स्टोर सेक्शन खुलेगा, नीचे स्टोर सेक्शन पे क्लिक कीजिएगा। बायोलॉजी टेस्ट सीरीज मिलेगी आपको, वहां पे बायोलॉजी वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, इंडिया जीके और एचपीजीके के नोट्स वहां पर आपको मिल जाएंगे। तो आप इसको जो है वो परचेज कर सकते हैं। अब टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए, लिंक उसका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर मैं क्विज़ वगैरह कंडक्ट करवा देता हूँ, जो भी क्वेश्चन पेपर्स होते हैं वो आपको मैं यहाँ पे भेज देता हूँ। एंड बुक्स अगर लेना चाहते हैं जनरल साइंस की तो उनका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से जो है ले सकते हैं। तो अब चलता हूँ, ब्लैंक स्लाइड खोल देता हूँ यहाँ पे। आज हमने बात करनी है सबसे पहले प्लांट टिश्यूज की। प्लांट टिश्यूज की असल में होता क्या है, टिश्यूज क्या होते हैं, देखो जहां से प्लांट जो है वो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करेगा, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करेगा, वो क्या होते हैं, आपके टिश्यूज होते हैं। टिश्यूज कैसे बनते हैं, मैंने पहले बताया कि बहुत सारे सेल्स जो है एग्रीगेट होके टिश्यूज बनाते हैं। और सेल्स कैसे बनते हैं, एटम्स मिलते हैं, मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स बना के मिलकर जो है सेल्स बनाते हैं। बहुत सारे सेल्स यानी कि ग्रुप ऑफ सेल्स हम किसको बोलते हैं, टिश्यूज को बोलते हैं। तो टिश्यूज कैसे बन रहे हैं, वो सेल्स से जो है वो मिलकर बन रहे हैं। अब टिश्यूज, बहुत सारे टिश्यूज मिलेंगे तो ऑर्गन सिस्टम बनेगा, ऑर्गन सिस्टम लेवल बनेगा, ऑर्गन लेवल बनेगा, फिर आपका ऑर्गन सिस्टम लेवल बनेगा, फिर आपका जो है वो एक तरह से बॉडी बनती है। सिंपल याद रखिए, जो प्लांट टिश्यूज होते हैं वो आपके क्या हैं, वो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कॉज करते हैं। किस तरह से करेंगे वो हम इसमें बात करते हैं, ठीक है। तो टिश्यूज को क्या बोलते हैं हम, द ग्रुप ऑफ सेल्स ऑफ सिमिलर ओरिजिन, सिमिलर स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस इज कॉल्ड टिश्यूज। टिश्यूज हम उसको बोलते हैं। अब देखिए प्लांट टिश्यूज की अगर बात कर रहे हैं हम, तो प्लांट टिश्यूज हमेशा जो है वो दो तरह के हैं। एक है आपका मेरिस्टेमेटिक, एक है आपका परमानेंट। सिंपल देखिए, मेरिस्टेमेटिक भी आपके 3 तरह के हैं, एक आपका एपिकल है, एक आपका लेटरल है, एक आपका इंटरकैलरी है। इनके बारे में मैं आपको डिस्क्राइब करूंगा अच्छे से, देखिएगा अभी आप इसको। परमानेंट आपके 2 तरह के हैं, एक आपके सिंपल हैं, दूसरे आपके कॉम्प्लेक्स हैं। ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो प्लांट टिश्यूज में आपको ये चीजें याद रखनी है कि 2 तरह के प्लांट टिश्यूज हैं, मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट। मेरिस्टेमेटिक 3 तरह के, एपिकल, लेटरल और इंटरकैलरी, और परमानेंट आपके 2 तरह के हैं, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। इन चीजों को आपने याद रखना है। अब मैं सबसे पहले आता हूं मेरिस्टेमेटिक के ऊपर। सिंपल देखिए, जहां से प्लांट का कोई भी ग्रोइंग रीजन होता है, जो आपका प्लांट का कोई भी ग्रोइंग रीजन होता है उसको क्या बोलते हैं, मेरिस्टेम बोलते हैं, ठीक है, मेरिस्टेम बोलते हैं। और वहां से मेरिस्टेम से जो टिश्यूज अराइज होते हैं उनको क्या बोलते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज बोलते हैं। ये जो टिश्यूज होते हैं वो उनके पास कैपेबिलिटी होती है डिवाइड करने की। कैपेबिलिटी किस चीज की होती है, डिवाइड करने की, यानी कि सेल डिवीजन के थ्रू जो है वो डिवाइड करेंगे। मान लो ये सेल है, यहाँ पे सेल डिवीजन हुई तो ये 2 में बढ़ जाएगा, यहाँ पर सेल डिवीजन हुई तो आगे ये 2 में बढ़ जाएगा, यहाँ पे सेल डिवीजन हुई यहाँ पे 2 में आगे बढ़ जाएगा, फिर यहाँ पे आगे, इस तरह से जो है वो सेल डिवीजन होती है। तो ये कैपेबिलिटी किस में होती है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में होती है कि वो सेल डिवीजन करके जो है वो नए डॉटर सेल्स जो है वो फॉर्म करता है। क्या फॉर्म करता है, वो नए डॉटर सेल्स जो है वो फॉर्म करता है, ठीक है। मान लो ये कोई प्लांट है,
अब इसके हमें जो है वो आगे स्पीशीज बनानी है, तो हम क्या करते हैं, सेल डिवीजन करवाते हैं इसकी। तो सेल डिवीजन करके ये क्या बना आपका, ये जो है नए डॉटर सेल्स जो है यहाँ पे बने, यानी कि ये नए उसके जो है वो हाइब्रिड जो है वो बने। अब ये आगे जो है वो ग्रो करेंगे, मैच्योर करेंगे और नए प्लांट में जो है वो डेवलप होते हैं। तो इस चीज को क्या बोलते हैं, आपका मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज बोलते हैं। ठीक है, इतना आपको याद रखना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज मैंने आपको तीन तरह के बताए। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज मैंने आपको तीन तरह के बताए, एक आपका एपिकल, एक आपका लेटरल, एक आपका इंटरकैलरी। मान लो ये आपकी जो है वो कोई प्लांट है, जो उसका अपेक्स पोर्शन पे होगा टिश्यू, जो ग्रो करने में हेल्प करेगा स्टेम को, रूट को, ठीक है, ग्रोथ करने में हेल्प करेगा, इनिशियल ग्रोथ जो देगा वो आपका एपिकल होगा। फिर आपका ये जो बीच में होगा ये आपका कौन सा होगा, लेटरल होगा। मतलब जो किसी भी स्टेम की, रूट की ग्रथ गर्थ को जो है वो इंक्रीज करेगा, उसकी विड्थ को इंक्रीज करेगा, तो वो लेटरल होगा। अब ये जो है डाउन वाला पोर्शन, ये सेम एज इट इज एपिकल मेरिस्टेम की तरह होता है, और ये आपके जो है वो बेस पर, किसी भी इंटरनोड की जो है वो बेस पर आपको देखने को मिलता है। ठीक है, ये आपको याद रखना। तो ये आपका जो है वो किसी की प्लांट की एक्टिविटी को जो है वो, उसकी लेंथ को जो है वो इंक्रीज करता है। ठीक है, इस तरह का आपको याद रखना है कि आपको एपिकल मेरिस्टेम कहाँ देखने को मिलता है, रूट के या शूट के एपेक्स पे, टॉप पोर्शन पे। लेटरल आपको मेरिस्टेम कहाँ देखने को मिलता है, जो आपका एपिकल और इंटरकैलरी मेरिस्टेम के जो बीच में आपको पोर्शन देखने को मिलता है, यानी कि ये वाला पोर्शन वो आपका लेटरल मेरिस्टेम होता है, जो कि आपका गर्थ को जो है वो इंक्रीज करता है, या किसी भी रूट और स्टेम की विड्थ को इंक्रीज करता है। ये आपको याद रखना है। अब इंटरकैलरी मेरिस्टेम आपको जो है वो लोअर पोर्शन पे देखने को मिलेगा आपके, किसके, किसी भी इंटरनोड के। इस चीज को आपने याद रखना है। अब देखिए, एपिकल मेरिस्टेम में तीन चीजें आती है। एक आती है आपके पेरेन्काइमा, एक आता है आपका कोलेनकाइमा, एक आपका आता है स्क्लेरेन्काइमा। ये चीजें आपको याद रखनी है। पेरेन्काइमा में स्क्लेरेन्काइमेटिस, सॉरी, पेरेन्काइमा में सेलुलोज होता है, कोलेनकाइमा में सेलुलोज तो होता ही है, इसमें हेमीसेलुलोज भी होता है और पेक्टिन भी होता है। अब स्क्लेरेन्काइमा में देखिए, यहाँ पे लिग्निन की लेयर्स होती है और यहाँ पे स्क्लेरेन्काइमा फाइबर्स होते हैं। ये आपको याद रखना है। पेरेन्काइमा आपको याद रखना है कि यहाँ पर इंटरकैलरी जो है वो बीच में स्पेस होता है। मान लो ये टिश्यूज है आपके एपिडर्मल टिश्यूज, तो उसमें पेरेन्काइमा देखने को मिलता है। तो ये इंटरकैलरी जो बीच में स्पेस है ये आपका पेरेन्काइमा में देखने को मिलता है, जो कि सेलुलोज का बना हुआ है। और आप नॉर्मल जो रूट देखते हो उसका एपिडर्मिस जो होता है वो पेरेन्काइमा ही होता है एक तरह से। कोलेनकाइमा देखो, कोलेनकाइमा आपने वुड देखी होगी, तो वुड क्या है, आपका एक कोलेनकाइमेटस टिश्यू है वो, उसमें आपको बीच में कहीं भी इंटरसेलुलर जो स्पेस नहीं दिखने को मिलता। ये आपको याद रखना है। ठीक है, और ये कोलेनकाइमेटस जो है टिश्यू है आपको किसी भी स्टेम को जो है वो हार्ड बनाती है, किसी भी स्टेम को जो है ये हार्ड बनाती है। ये आपको याद रखना। तो ये सेलुलोज, हेमिसेलुलोज और स्पेक्टिन की बनी होती है। स्क्लेरेन्काइमा आपने देखा होगा, जैसे आपने कोकोनट देखा होगा, कोकोनट में बाहर फाइबर होते हैं, कोकोनट में बाहर फाइबर होते हैं, तो वो क्या है, वो फाइबर्स क्या है, वो स्क्लेरेन्काइमेटस फाइबर्स है, जो कि लिग्निन के हैं, लिग्नोसेलुलोज के हैं। ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब देखिए परमानेंट टिश्यूज के ऊपर आता हूँ। अभी तक तो हमने क्या पढ़ा कि जो आपके सेल डिवीजन करे थे, ये परमानेंट टिश्यूज होते हैं आपके मैच्योर टिश्यूज, जो कि आपके सेल डिवीजन नहीं कर पाता, उनके पास कैपेबिलिटी नहीं होती है सेल डिवीजन करने की। ठीक है, ये आपके अलाइव भी होते हैं और डेड भी होते हैं। ये आपको याद रखना है। अब परमानेंट टिश्यूज में दो तरह के और टिश्यूज आते हैं। इसमें सिंपल टिश्यूज आते हैं एंड कॉम्प्लेक्स टिश्यूज आते हैं। ये आपको याद रखना है। सिंपल टिश्यूज जो आपके सिमिलर टाइप ऑफ सेल से बने होते हैं, सिमिलर टाइप ऑफ सेल से बने होते हैं, तो वो सिंपल टिश्यू होते हैं। अब कॉम्प्लेक्स टिश्यू कौन से होते हैं, या वो टिश्यू होते हैं जो एक या एक से ज़्यादा टाइप के सेल से बने होते हैं, वहाँ पे कॉम्प्लेक्स टिश्यूज होते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब मैं आपको कॉम्प्लेक्स टिश्यूज के ऊपर आता हूँ। जैसे आपने पढ़ा होगा ग्जाइलम एंड फ्लूइम, इन दोनों को हम क्या बोलते हैं, वस्कुलर टिश्यूज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वस्कुलर टिश्यूज बोलते हैं।
वस्कुलर बंडल्स भी इनको बोलते हैं। इस चीज़ को याद रखना है। तो जाइलम और फ्लोएम क्या है, एक तरह से कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज हैं। क्या है वो? कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज होते हैं जो आपके जनरली आपको वुड में देखने को मिलते हैं, और ये कंडक्टिंग टिश्यू होते हैं। सबसे पहले ये वाटर एंड मिनरल्स को जो है वो कंडक्ट करते हैं। क्या करते हैं? वाटर एंड मिनरल्स को कंडक्ट करते हैं, और मैकेनिकल जो है वो स्ट्रेंथ को जो है वो प्रोवाइड करते हैं। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। अब फ्लोएम देखिए, फ्लोएम क्या है? ये भी कंडक्टिंग टिश्यूज है। ये आपका जो है वो फूड को कंडक्ट करते हैं, ठीक है, लीव्स के अंदर। ये आपको याद रखना है। तो फूड को लीव्स के अंदर कौन स्टोरेज करके रखता है? वो फ्लोएम करता है। और उसको ट्रांसपोर्ट कौन करता है? फूड को फ्लोएम करता है। ये आपको याद रखना है। अब एक और चीज़ आपको याद रखनी है, डेंड्रोक्रोनोलॉजी। डेंड्रोक्रोनोलॉजी क्या होता है? मतलब हम किसी भी प्लांट की एज का पता कैसे लगाते हैं? तो वो लगाते हैं आपका डेंड्रोक्रोनोलॉजी की मदद से। अब देखो, मान लो ये आपका बार्क है कोई, उसमें आपको कुछ इस तरह की जो है वो रिंग्स देखने को मिलती है। तो उन एनुअल रिंग्स को काउंट करके, किसी भी ट्री की, किसी भी बार्क की एनुअल रिंग्स को अगर हम काउंट करते हैं, तो उससे हम जो है वो किसी भी ट्री की जो है एज का पता लगा सकते हैं। और ये एनुअल रिंग्स कहाँ देखने को मिलती है? आपको वुड में, जाइलम टिश्यूज के अंदर। ये आपको याद रखना है। तो हमेशा याद रखें कि हम किसी भी प्लांट की या किसी भी ट्री की एज का कैसे पता लगाते हैं? उसकी एनुअल रिंग्स को काउंट करके। ये क्वेश्चन आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा 100%। इस चीज़ को आपने याद रखना। तो ये टिश्यूज थे हमारे। अब मैं आपको कुछ प्लांट डिजीज़ के बारे में बताता हूँ। मैं प्लांट हार्मोन्स के बारे में आपको पहले ही बता चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखी वीडियो तो उसको देखिएगा अच्छे से। अब मैं आपको प्लांट डिजीज़ के बारे में बात करता हूँ। कुछ मैं आपको यहाँ पे एनिमल डिजीज़ कराता हूँ पहले, सबसे पहले, जो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रहनी चाहिए। सबसे पहले तो आपको एक कोरोना वायरस याद रखना है। कोरोना वायरस, कोविड-19 इसको नाम दे रखा है हमने, ठीक है। और ये आपको याद रखना है कि ये सार्स है, स्वेयर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम है। ये क्या है? ये सार्स है, स्वेयर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, सार्स इसको ये बोलते हैं। इतना आपको याद रखना है इसके बारे में कि सार्स जो है वो कोविड-19 है, कोरोना वायरस है। इतना आपको याद रखना है। अब देखिए, एक आपने सुना होगा H1N1। H1N1 फ्लू क्या है? वो आपका स्वाइन फ्लू है। ये भी आपको आदमियों में देखने को मिलता है। स्वाइन फ्लू का जो कोड वर्ड है, एक तरह से नाम क्या बोला गया उसका? H1N1। अब H5N1, H5N1 क्या है? ये आपका इन्फ्लुएंजा वायरस ही एक तरह से, और इसको ये बर्ड फ्लू बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? बर्ड फ्लू। ये आपको ह्यूमंस में भी देखने को मिल जाता है और एनिमल्स में भी देखने को मिल जाता है। तो H1N1 इज रिलेटेड टू स्वाइन फ्लू, और H5N1 इज रिलेटेड टू बर्ड फ्लू, ठीक है। और कोरोना वायरस इज अ सार्स, स्वेयर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। इस चीज़ को आपने याद रखना है। अब अगर एड्स के बारे में बात करूं, तो एड्स में आपका कौन सा वायरस होता है? वहाँ पे एच आई वी वायरस होता है। हमेशा याद रखें कि टी लिम्फोसाइट्स जो है यहाँ पे ख़त्म होते हैं। टी लिम्फोसाइट्स जो है यहाँ पे ख़त्म हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय जो है हो जाते हैं। ये आपको याद रखना है। और एड्स को कंट्रोल करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन भी है, नाको, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। और एड्स के टेस्ट के लिए एड्स के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? एलिजा टेस्ट किया जाता है, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। ये आपको जो है याद रखने हैं क्वेश्चन यहाँ से, ठीक है। अब मैं आता हूँ प्लांट डिजीज़ के ऊपर। जो प्लांट्स में डिजीज़ होती है, वो डिजीज़ कौन कौन सी होती है? वो आपकी प्लांट डिजीज़ होती है। तो देखो, मैं आपको एक चीज़ बोलता हूँ कि अगर आपने बायोलॉजी की प्लेलिस्ट नहीं देखी है, तो आप उसको मेरे चैनल पे जो है विज़िट करके प्लेलिस्ट वाले सेक्शन पे जाकर देख सकते हैं। कम से कम आपको वहाँ पर 200 जो है वो प्लेलिस्ट जो है, अब 200 जो है वीडियोज़ आपको जो है वो बायोलॉजी एमसीक्यूज़ की देखने को मिलेगी, और ये लेक्चर भी आपको जो है वहीं पे देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आप जो है इसको जो है वो देख लीजिएगा। प्लांट डिजीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ, तो प्लांट डिजीज़ जो है वो 3 तरह से फैलती है। एक वायरल डिजीज़ होती है, ठीक है, और एक बैक्टीरियल डिजीज़ होती है, और एक आपकी जो है वो फंगल डिजीज़ होती है। सिंपल याद रखना है आपको। जैसे वायरल डिजीज़ में आपने टोबैको पढ़ा था, टोबैको मोज़ेक वायरस, टोबैको मोज़ेक वायरस, इसका जो कैप्सिड होता है उसी के अंदर जो है आपको कैप्सोमियर देखने को मिलता है, और वही वायरल होता है। इतना आपको याद रखना है। तो ये आपकी टोबैको मोज़ेक वायरस होता है, या मोज़ेक डिजीज़ आपको यहाँ पर देखने को मिलती है।
कौन सी डिजीज देखने को मिलती है? मोज़ेक डिजीज। और मोज़ेक डिजीज कैसी है? वो वायरल डिजीज है यहाँ पे, इतना आपको याद रखना है। ठीक है। अब एक और वायरल डिजीज आप याद रखना है कि बंची टॉप ऑफ बनाना, बंची टॉप ऑफ बनाना, बनाना में आपको ये चीज़ देखने को मिलेगी। ये वायरल डिजीज है आपकी बंची टॉप, ये बनाना वायरस है आपका एक तरह से। ठीक है, बनाना में वायरस होता है। इससे क्या होता है कि आपका जो प्लांट होता है वो ड्वार्फ हो जाता है और जो लीव्स हो जाती है वो इकट्ठी हो जाती है रोज लाइक स्ट्रक्चर में। ठीक है, तो लीव्स जो है यहाँ पे बंची जो है रोज लाइक स्ट्रक्चर में देखने को मिलती है। और ये बंची टॉप बनाना जो है आपका बनाना बनाना वायरस जो है वो डिजीज़ है। तो टोबैको मोज़ेक वायरस और बंची टॉप ऑफ बनाना जो है वो प्लांट डिजीज़ है, दोनों की वायरल डिजीज़ है, ये आपको याद रखना है। अब मैं आपको कुछ बैक्टीरियल डिजीज़ बताता हूँ, बैक्टीरियल जो है वो डिजीज़ बताता हूँ। देखो, बैक्टीरियल डिजीज़ में सबसे पहले आता है विल्ट ऑफ पोटैटो। विल्ट ऑफ पोटैटो, सिंपल याद रखिए, विल्ट ऑफ पोटैटो में आपको एक तरह से रिंग डिजीज़ इसको बोलते हैं। ठीक है, रिंग डिजीज इसको बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर प्लांट टिश्यूज में ग्जाइलम में आपको रिंग, ब्राउन रिंग जो है आपको देखने को मिलती है। ठीक है, और ये जो विल्ट ऑफ पोटैटो, ये पोटैटो में डिजीज हो रही है। और ये विल्ट ऑफ पोटैटो जो है वो किस फैक्टर की वजह से जो है वो कॉज हो रही है? वो सीडोमोनास की फैक्टर की वजह से कॉज हो रही है, सीडोमोनास की, सीडोमोनास सोलेनेसेरियम, सोलेनेसेरियम बैक्टीरिया की वजह से जो है वो ये कॉज हो रही है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, इतना आपको याद रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब देखो दूसरा क्या है हमारा बैक्टीरियल डिजीज, ब्लैक आर्म ऑफ कॉटन, ब्लैक आर्म ऑफ कॉटन, इतना आपको याद रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और ये आपको कॉटन में देखने को मिलती है डिजीज, जनरली ग्जैंथोमोनाज जो बैक्टीरिया होता है, ग्जैंथोमोनाज जो बैक्टीरिया होता है उसकी वजह से ये जो है वो फैलती है। ठीक है, और जो ये डिजीज़ देखने को मिलती है कॉटन की लीव्स में आपको देखने को मिलती है। तो ग्जैंथोमोनाज ऑफ बैक्टीरिया से आपको जो है वो ब्लैक आर्म ऑफ कॉटन जो है वो डिजीज़ देखने को मिलती है कॉटन के अंदर। अब आपका जो है बैक्टीरियल ब्लाइट ऑफ डिजीज़, बैक्टीरियल ब्लाइट ऑफ राइस, ये डिजीज़ आपको याद रखनी है, बैक्टीरियल ब्लाइट ऑफ राइस। ये भी आपको जो है वो, सबसे पहले तो आपको राइस का साइंटिफिक नेम याद रखना है, ओराइजा सटाइवा, ओराइजा सटाइवा। और एक चीज़ आपको याद रखनी है, कॉज किससे होती है डिजीज़ राइस के अंदर, बैक्टीरियल ब्लाइट या फिर ग्जैंथोमोनाज ओराइजा से, ओराइजा से जो है वो ये कॉज होती है, इस चीज़ को याद रखना। तो यहाँ पे आपको जो है वो येलो ग्रीनिश स्पॉट, ग्रीनिश स्पॉट आपको देखने को मिलते हैं लीव्स के अंदर, इस चीज़ को याद रखना है। ठीक है, और अब देखिए सिट्रस कैंकर, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है। सिट्रस कैंकर, सिट्रस कैंकर आपको चीज़ देखने को मिलती है नींबू वगैरह में, सिट्रस वगैरह में, सिट्रस ही बोलते हैं ना नींबू वगैरह, जितनी भी प्रजातियाँ होती हैं उसकी नींबू की, तो वो सिट्रस ही होती है सारे की सारी। और ये किस बैक्टीरिया की वजह से फैलती है? ग्जैंथोमोनास सिट्री की वजह से, किसकी वजह से? ग्जैंथोमोनास सिट्री की वजह से। ठीक है, और इसका ओरिजिनेशन जो है वो चाइना में देखने को मिलता है, लीव्स, ब्रांचेस या फ्रूट्स वगैरह जो होते हैं सिट्रस के, उसमें ये फैलती है आपको डिजीज़। अब एक और डिजीज़ आप देखिए, टुंडू डिजीज़, टुंडू डिजीज़। ठीक है, वीट के अंदर होती है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पे डिजीज़ जो है ये किस वजह से फैलती है? वो कोरिनोबैक्टीरियम की वजह से, किस वजह से? कोरिनोबैक्टीरियम की वजह से, या फिर जो कोरिनोबैक्टीरियम ट्रिटिकी होता है उसकी वजह से जो है ये फैलती है, इतना आपको याद रखना है। ठीक है, और यहाँ पे जो है वो आपको जो लीव्स होती है वो फेडेड देखने को मिलती है और वो किसी और कलर में जो है वो कन्वर्ट हो जाती है। तो ये सब बैक्टीरियल डिजीज़ थी। अच्छा, अब मैं आपको कुछ फंगल डिजीज़ बता रहा हूँ। फंगल डिजीज़ सिंपल याद रखो, फंगल डिजीज़ में आपकी जो है वो कुछ आ जाती है, जो फंगस की वजह से फैलती है। ठीक है, फंगस की वजह से जो है वो फैलती है। अब जैसे आपकी पक्सीनिया होती है, पक्सीनिया, तो ये आपकी वीट रस्ट है एक तरह से, वीट के अंदर जो रस्ट होती है, पक्सीनिया, पक्सीनिया, ये आपको याद रखना है। ठीक है, ठीक है, ये आपकी फंगल डिजीज़ रहती है। ठीक है, अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स कराता हूँ जो आपके फैक्ट्स जो बॉटनी से रिलेटेड है, प्लांट से रिलेटेड है। सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि लार्जेस्ट एंजियोस्पर्म कौन सा है,
तो यूकेलिप्टस आपका जो है वो लार्जेस्ट एंजियोस्पर्म है। तो लॉन्गेस्ट ट्री आपको वर्ल्ड में याद रखना है कौन सा है, सीक्वा जिगेंटी, ये आपको याद रखना है, ये लॉन्गेस्ट ट्री है आपका वर्ल्ड में। और ये क्या है आपका जिम्नोस्पर्म है, क्या है ये जिम्नोस्पर्म है। अब देखो स्मॉलेस्ट जो एंजियोस्पर्म है, स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म, ये आपको याद रखना है कौन है, लेमना है, ठीक है, लेमना है, एक्वेटिक एंजियोस्पर्म है ये। अब देखो प्लांट विद लार्जेस्ट लीफ, प्लांट विद लार्जेस्ट लीफ कौन सा है, विक्टोरिया रेजिया, विक्टोरिया रेजिया की जो है वो प्लांट जो है वो लार्जेस्ट, उसकी जो है वो लार्जेस्ट लीफ देखने को मिलती है। लार्जेस्ट फ्रूट आपको किस में देखने को मिलता है, तो यहाँ पे याद रखना है लोडोआइसिया, लोडोआइसिया जो है वो उनका जो है वो प्लांट जो है वो फ्रूट जो है आपका सबसे पहले बड़ा होता है। कोकोनट, डबल कोकोनट एक तरह से बोला जाता है इसको, ठीक है। अब देखो स्मॉलेस्ट ट्रेडोफाइट, स्मॉलेस्ट टेरिडोफाइट कौन सा है, अजोला है। और स्मॉलेस्ट सीड कौन सा है आपका, ऑर्किड की सीड है। अब स्मॉलेस्ट फ्लावर कौन सा है आपका, ये आपको याद रखना है वोल्फिया है, ठीक है, वोल्फिया। और लार्जेस्ट फ्लावर कौन सा है आपका, वो आपका रिफ्लेशिया है, ये आपको याद रखने हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में यहाँ से क्वेश्चन आएंगे आपको, ठीक है, ये आपको याद रखनी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चंस। आपके ह्यूमन बींग्स में कितने जो है वो क्रोमोसोम्स होते हैं, 46 क्रोमोसोम्स होते हैं हमारे। गुणसूत्र कितने होते हैं हमारे, 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। और ह्यूमन बींग्स में क्रोमोसोम्स के पेयर कितने होते हैं, 23। एक पेयर में 2 होते हैं, तो 23 पेयर में कितने हो जाएंगे, 46 हो जाएंगे, ठीक है। 2 से गुणा कर दो सबको, 46 हो जाएंगे। तो 46 पेयर जो है ह्यूमन बींग्स में आपको क्रोमोसोम्स के देखने को मिलते हैं, ये आपको याद रखना है, ठीक है। और ढाक, ढाक जो पेड़ होता है जिसमें आपको 3 पत्तियां देखने को मिलती है, ठीक है, फायर ऑफ द फॉरेस्ट इसको बोलते हैं, फायर ऑफ द फॉरेस्ट। ये क्वेश्चन आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में पूछ लिया जाता है, ठीक है। जो आपका फ्रूट लाइक अ टेनिस बॉल, फ्रूट लाइक अ टेनिस बॉल, क्या वो किसको बोलते हैं, फ्रूट लाइक अ टेनिस बॉल, जो कैंथ होता है ना, कैंथ, उसको बोलते हैं फ्रूट लाइक अ टेनिस बॉल, ठीक है। अब मैंने आपको पहले ही बताया है कि जो लार्जेस्ट सेल होता है वो आपको एग ऑफ ऑस्ट्रिच देखने को मिलता है, ठीक है। लॉन्गेस्ट सेल होता है आपका वो न्यूरॉन सेल होता है, क्या होता है, न्यूरॉन सेल। और जो स्मॉलेस्ट सेल होता है आपका वो आपका होता है माइकोप्लाज्मा। देखो यहाँ से 100% क्वेश्चन आपको काफ़ी सारे देखने को मिलेंगे, तो इसको जो है आप नोट कर लीजिएगा कहीं पे अच्छे से किसी भी एग्ज़ाम में, ठीक है। तो आपको यहाँ से जो है वो काफ़ी सारे जो है वो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब मैं आपको थोड़ा सा इकोलॉजी के बारे में बताता हूँ, थोड़ा सा एनवायरनमेंट की जिसमें हम स्टडी करते हैं, जहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म और एनवायरनमेंट के बीच में रिलेशनशिप रहता है, तो उसको क्या बोलते हैं, हम इकोलॉजी बोलते हैं, ठीक है, इकोलॉजी बोलते हैं। अब अगर हम यहाँ पर वेरियस पॉपुलेशन, लिविंग पॉपुलेशन के डेफिनेट प्लेस की स्टडी करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, बायोटिक कम्युनिटी बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं, बायोटिक कम्युनिटी बोलते हैं हम। इतना आपको याद रखना है। अब इकोसिस्टम वगैरह भी इसमें आता है, यानी कि एनवायरनमेंट का जो सिस्टम होता है या इकोलॉजी का सिस्टम जो होता है वो भी इसमें आता है। और इकोसिस्टम या इकोलॉजी टर्म जो थी वो किसने कॉइन की थी, वो टेंसले ने जो है वो कॉइन की थी। इतना आपको याद रखना है। अब इकोसिस्टम आपका 2 तरह का है, एक है आपका बायोटिक, एक है अबायोटिक। जो लिविंग से रिलेटेड होगा वो आपका बायोटिक होगा, और जो नॉन लिविंग से रिलेटेड होगा वो आपका एबायोटिक होगा। नॉन लिविंग में आपको याद रखना है कि जैसे सॉइल वगैरह आ जाती है, वाटर वगैरह आती है, या एटमॉस्फेयर वगैरह आ जाता है, तो वहाँ नॉन लिविंग में होता है वो। और बायोटिक में आपको याद रखना है जैसे आपका प्रोड्यूसर्स आ जाते हैं, प्लांट्स वगैरह, कंज्यूमर्स आ जाते हैं, ठीक है, ये सब आपके जो बायोटिक में आते हैं। अब मैं कुछ बायोटिक फैक्टर्स की बात करता हूँ। सबसे पहले याद रखना यहाँ पे प्रोड्यूसर्स आते हैं, ठीक है। अब देखो दूसरा यहाँ पे कंज्यूमर्स आते हैं। सिंपल देखिए, जो प्रोड्यूसर्स होते हैं जो खुद ब खुद अपना फूड बनाते हैं, ठीक है, जैसा कि प्लांट्स आपके सारे के सारे क्या हैं, खुद ब खुद फूड बनाते हैं, तो वो प्रोड्यूसर्स हैं, ठीक है। अब कंज्यूमर्स कौन से होते हैं, जो इन प्लांट्स को भी खाते हैं, और जो प्लांट्स खाने वाले होते हैं उनको भी खाते हैं, फिर उनको भी खाते हैं। सिंपल आपको याद रखना है कि प्रोड्यूसर्स आपके प्लांट्स वाले होते हैं, ठीक है, प्लांट्स होते हैं। कंज्यूमर्स के बारे में बात करता हूँ मैं थोड़ा सा।
देखो, एक होते हैं घास खाने वाले, ग्रास ईटर्स, ठीक है। घास कौन खाएगा? आपका काऊ खाएगी, ठीक है, बफेलो खाएगी, ठीक है। और भी जो घास खाते हैं, जो घास खाने वाले होते हैं, जैसे आपका हिरन वगैरह हो गया, ये सब घास खाते हैं। तो वो ग्रास ईटर्स क्या होते हैं? आपके कंज्यूमर्स होते हैं। यानी कि इनको क्या बोलते हैं? प्राइमरी कंज्यूमर्स बोलते हैं। क्या कौन 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 बोलते हैं? प्राइमरी कंज्यूमर्स बोलते हैं इनको। अब इन घास खाने वालों को भी कोई खाता होगा, उनको क्या बोलते हैं? हम सेकेंडरी कंज्यूमर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेकेंडरी कंज्यूमर्स बोलते हैं। जैसे आपका फॉक्स वगैरह, वॉल्फ वगैरह या पीकॉक वगैरह इसमें आते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर्स में। अब सेकेंडरी कंज्यूमर्स को भी खाने वाला कोई होता है, उनको क्या बोलते हैं? हम टर्शरी कंज्यूमर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टर्शरी कंज्यूमर्स बोलते हैं। जैसे आपका टर्शरी में आते हैं टाइगर वगैरह, लॉयन वगैरह या चीता वगैरह, ठीक है, चीता वगैरह, ये टर्शरी कंज्यूमर्स में आते हैं। अब देखिए, एक होते हैं आपके डिकम्पोजर्स। डिकम्पोजर्स, मैंने आपको बताया कि प्राइमरी प्रोड्यूसर्स में आपका कौन आता है? प्लांट्स। कंज्यूमर्स में आते हैं आपके प्राइमरी कंज्यूमर्स, जो आपके ग्रीन प्लांट्स को खाते हैं। सेकेंडरी कंज्यूमर्स, जो आपके ग्रीन प्लांट्स ईटर्स को खाते हैं, ग्रीन प्लांट्स को खाने वाले, सॉरी, ग्रीन प्लांट्स जो खाते हैं उनको खाने वाले। और टर्शरी कंज्यूमर्स, जो टाइगर वगैरह, लॉयन वगैरह, चीता वगैरह, ये सब होते हैं जो आपका सब कुछ खा लेते हैं। मतलब मीट वगैरह सब, बड़े बड़े जानवर जितने भी खा जाते हैं वो आपके क्या होते हैं? आपके टर्शरी कंज्यूमर्स होते हैं। डिकम्पोजर्स क्या होते हैं? समझ लो कि आपका ये डेड ऑर्गेनिक मैटर है कोई, ठीक है, डेड ऑर्गेनिक मैटर है, इसके ऊपर कुछ आपके जो है वो सैप्रोफिटिक बैक्टीरिया वगैरह लगे, फंगस वगैरह लगे, तो वो क्या है? डिकम्पोज कर रहे हैं किसी चीज को, ठीक है, वो डिकम्पोज होता है, डिकम्पोजर्स होते हैं। अब देखो, ठीक है, यहाँ पर ये चीज आपको याद रखना है। अब देखिए, एक तरह से अबायोटिक फैक्टर, अबायोटिक कंपोनेंट, मैंने आपको बताया कि कुछ कार्बोनिक सब्सटेंस होते हैं, कुछ आपके नॉन कार्बोनिक सब्सटेंस होते हैं, कुछ आपके क्लाइमेटिक फैक्टर होते हैं, ठीक है। जैसे आपका वाटर, लाइट, टेम्परेचर, एयर, ह्यूमिडिटी, मिनरल्स या फिर एबायोटिक फैक्टर रहते हैं। जहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ज़्यादा देखने को मिलेगी, वहाँ पे आपको जो है वो कार्बनिक फैक्टर होंगे। जो जहाँ पे नॉन कार्बनिक होंगे, यानी कि आपका वहाँ पे कार्बनिक फैक्टर देखने को नहीं मिलेगा। और क्लाइमेटिक फैक्टर में आपको एटमॉस्फेयर, वाटर और आपका जो है वो आ जाता है, ठीक है। इतना आपको याद रखना है। तो जैसे आपका फूड चेन क्या होता है? सिंपल देखो, फूड चेन क्या है? ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम द प्रोड्यूसर थ्रू अ सीरीज ऑफ ऑर्गेनिज्म। मैंने आपको बताया कि पहले प्रोड्यूसर्स थे, फिर आपके कंज्यूमर्स आए, कंज्यूमर्स में भी प्राइमरी कंज्यूमर्स आए, फिर आपके सेकेंडरी कंज्यूमर्स आए, फिर आपके टर्शरी कंज्यूमर्स आए। यानी कि प्रोड्यूसर्स यानी कि प्लांट्स, प्लांट्स को कौन खाते हैं? हर्बीवोर्स खाते हैं, यानी कि प्राइमरी कंज्यूमर्स खाते हैं, ठीक है। फिर जो प्राइमरी कंज्यूमर्स को खाने वाले हैं वो सेकेंडरी कंज्यूमर्स हैं, और सेकेंडरी कंज्यूमर्स को खाने वाले कौन से हैं? टर्शरी कंज्यूमर्स हैं। इस चीज़ को आपने याद रखना है। एक साधारण सा एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। ये घास है, ठीक है, इसको कौन खाएगा? काऊ खाएगी। अब काऊ को मारकर कौन खाता है? वॉल्फ खाता है या फॉक्स खाती है, ठीक है, या पिकॉक भी खा लेता है इसको। अगर काऊ मर जाती है तो पिकॉक भी खा लेता है, ठीक है। अब इनको कौन मारने वाला है? वो आपका टाइगर, लॉयन, ठीक है, और आपका चीता, ये सब इनको खाने वाले हैं। तो ये आपके जो, ये आप क्या हो गए? वो प्रोड्यूसर्स हो गए, प्लांट्स प्रोड्यूसर्स हो गए। ये काऊ क्या है? प्राइमरी कंज्यूमर है, इसको हम क्या बोल देते हैं? हर्बीवोर्स बोलते हैं। बाकी ये सब क्या है? आपके कार्निवोर्स हैं। ये सब क्या आपके सेकेंडरी और टर्शरी कार्निवोर्स हैं। इस चीज़ को आपने याद रखना है। अब एक और एग्जाम्पल देता हूँ। आपने जो है वो एक तरह से सुना होगा, जो आपका ग्रास ऊपर होता है, ग्रास ऊपर होता है, ये हर्बीवोरस होता है, यानी कि ये प्लांट्स को खाता है। ग्रास ऊपर प्लांट्स को खाएगा। अब ग्रास ऊपर को कौन खाता है? फ्रॉग खाता है। अब फ्रॉग को कौन खाएगा? आपका स्नेक खाएगा। और स्नेक को कौन खाएगा? आपका चील खाएगी, बाज खाएगा, ठीक है, बाज खाएगा। तो ये क्या है? ये आपका प्रोड्यूसर है, यानी कि प्लांट है। ग्रास ऊपर क्या है? हर्बीवोरस है, यानी कि प्राइमरी कंज्यूमर है। फ्रॉग क्या है? आपका सेकेंडरी कंज्यूमर है। और स्नेक क्या है? आपका एक तरह से इसको मैं बोल सकता हूँ टर्शरी कंज्यूमर है। और ये जो है आपका, समझ लो कि आपका एक तरह से ये क्वाटरनरी कंज्यूमर है, ठीक है। बैट, टाइगर वगैरह, चीता वगैरह एक क्वाटरनरी में भी आते हैं, ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो ये आज का जो है वो लेक्चर हमने ख़त्म किया।
आज इतना ही करते हैं। आई होप आपको बेसिक लेवल से मैंने समझाया होगा और आपको अच्छे से समझाया होगा। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिएगा। इस टेस्ट सीरीज को जो है वो खरीदिएगा ज़रूर। ये टेस्ट सीरीज आपको 10 रुपीज़ में मिलेगी, ठीक है। और ये आपको 220 रुपीज़ में मिलेंगे लेक्चर्स, और इंडिया जीके के नोट्स भी आपको 220 रुपीज़ में मिलेंगे, ठीक है। तो आप इसको परचेज कर सकते हैं, आपको हर एक एग्जाम में जो है वो देखने को मिलेंगे क्वेश्चन यहाँ से। जय हिंद।